नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी प्रभात टीवी में आपका स्वागत है। सुंदर विहार कॉलोनी फेज 1 कुरुत भिलाई के निवासी सड़क, नाली, सीवरेज, साफ सफाई जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित। नाराज कॉलोनी वासी निगम को टैक्स देने से किए इनकार। सड़क जिसे आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किसी गांव की सड़क नहीं। ये सड़क भिलाई क्रूज रिहायशी कॉलोनी फेज 1 सुंदर विहार पहुंच मार्ग की है। कहने को तो यह रिहायशी कॉलोनी है, लेकिन सड़क, नाली, सीवरेज, साफ सफाई जैसे मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है। कॉलोनी वासी 15 वर्षों से सड़क, नाली और सीवरेज की समस्या को लेकर नगर निगम, कलेक्टर, विधायक के दफ्तरों का चक्कर काटकर थक चुके हैं। नाराज सुंदर विहार कॉलोनी वासियों ने शुक्रवार को सुंदर विहार कॉलोनी पहुंच मार्ग पर तख्ती लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 15 वर्षों में कई महापौर और कई विधायक बदल गए, लेकिन किसी ने हमारी बदहाल सड़क को बनवाने की जहमत तक नहीं किया, जिससे हम कॉलोनी वासी काफ़ी आक्रोशित हैं। और बड़ी दुख की बात तो यह है कि नगर निगम के अधिकारी हम कॉलोनी वासियों से टैक्स की मांग करते हैं, जिसका हम सभी 200-250 परिवार टैक्स रूपी अवैध वसूली का विरोध करते हैं। जब तक हमें सभी प्रकार की मूलभूत सुविधा नहीं मिलेगी, हम टैक्स नहीं देंगे। बारिश का मौसम आते ही सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। कीचड़ और गंदगी से हम कॉलोनी वासी परेशान हैं। हमारी परेशानी को समझने वाला कोई नहीं है। निगम में 20 सालों से भाजपा और कांग्रेस की महापौर रहे, उनके द्वारा भी हमारी समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी जानकारी सुंदर विहार कॉलोनी वासियों ने मीडिया को इस प्रकार से दी। सुंदर विहार कॉलोनी वार्ड 16 कुरुत के निवासी है। यहाँ पे ना रोड है, ना सीवरेज है, ना कोई भी नगर निगम से सुविधाएं मिली है। और नगर निगम तगादा करने के लिए अवैध वसूली कर रहा है हमारे से टैक्स की, और आए दिन हमारी कॉलोनी में लोगों के घर में जा रहा है टैक्स पटाने के लिए। तो टैक्स किस बात का बनता है? जब हमको कोई सुविधा ही नहीं मिली नगर निगम से, तो हम उसमें टैक्स किस बात का देंगे? तो हम सब इसका बहिष्कार कर चुके हैं। कलेक्टर महोदय, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे चुके हैं कि हमें जब तक रोड, नाली, सीवरेज नहीं मिलेगा तब तक हम कोई भी किसी भी तरीके का टैक्स नहीं पटाएंगे नगर निगम को। सर, मेरा नाम दिलीप सिंह है। हमारे इस कॉलोनी में 200 से 250 लोग से ऊपर रहते हैं। आज ये कॉलोनी बने शायद 15 से 20 साल हो गए हैं, पर यहाँ पे पहुँच मार्ग है ही नहीं। और उसके बाद भी हमने सभी कार्यालयों में जाके, विभागीय कार्यालयों में जाके आवेदन दिया, रिक्वेस्ट किया। पार्षद महोदय पिछली बार की सुशीला देवांगन जी, उनको भी बुलाए थे, वो भी आई, देखी, पर उन्होंने भी कुछ भी नहीं किया। और जब हमें कोई सुविधा ही नहीं मिल रही है तो हम निगम को टैक्स क्यों देंगे और वोट भी नहीं देंगे। और इस बार कोई टैक्स और वोट मांगने आएगा तो उसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कॉलोनी से 2 लोग मर चुके हैं और 2-3 और मरने के बाद शासन जागेगा। कलेक्टर के पास भी हम गए थे जनवरी में, उन्होंने भी आदेश दिया, उसके बाद भी उसको कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने मुख्यमंत्री जी को आवेदन भी कलेक्टर के माध्यम से दिया है, जिसकी रिसीविंग कॉपी हमारे पास है। हम सबसे पहले तो रोड का है। रोड एकदम इतना परेशान हो गए हम लोग को यहाँ रहते हुए इतना दिन हो गया, लेकिन रोड की कोई मतलब समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। 3 साल से हम लोग ऐसे सब जगह लेटरबाजी किए, पेपर दिए, निगम में गए, कलेक्टर जी के पास में गए, सब जगह गए, लेकिन हमारे कॉलोनी की रोड की कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही है। और क्यों नहीं हो रही है ये हमको नहीं पता चल रहा है ना। और अब कितने लोग गिर रहे हैं इसमें, और 2 लोगों की तो मौत भी हो गई है यहाँ। हमारी मांग है कि हमारे कॉलोनी में जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं निगम से हमको मिले, निगम से मिले चाहे जिससे भी मिले, लेकिन हमको सारी सुविधाएं चाहिए, चाहे रोड, नाली, सेवरेज और भी जो भी मतलब हमारे मूलभूत सुविधाएं रहती है वो हमको मिले। नहीं तो हम निगम को टैक्स नहीं, ऐसे भी हम 2 साल से बंद कर दिए, मेरे घर से 2 साल से निगम को टैक्स नहीं जा रहा इसी कारण, और अब टैक्स नहीं देंगे ना ही वोट देंगे। सुंदर विहार कॉलोनी वासियों की सड़क, नाली व सीवरेज और साफ सफाई की समस्या को शासन, प्रशासन और निगम कितने गंभीरता से लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट।